भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बंद करो टीओडी को बंद करो। ये अफसरों पर क्यों नहीं लागू है टीओडी? केवल जवानों के साथ नाइंसाफ क्यों किया जा रहा है? किसानों के साथ नाइंसाफ क्यों किया जा रहा है? टीओडी लागू हुआ है तो पूरे अफसरों पर भी लगना चाहिए। टीओडी अफसरों पर भी लगाओ, केवल जवानों पर क्यों लगाया जा रहा है? हमारा 2 साल से पेंडिंग चल रहा है और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई न सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना शहीद रहेगा। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब आखिर क्या हो गया इस मुल्क को चलाने वाले लोगों को। इनको समझ नहीं आ रहा कि आप जो आग से खेल रहे हैं, जो नौजवानों के सपनों से खेल रहे हैं, वो बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। पाश ने लिखा था सबसे खतरनाक होता है आपके सपनों का मर जाना। बहुत बहुत खतरनाक होता है। आप नौजवानों के सपने को खत्म कर दे रहे हैं और इस बार आप अपनी प्रयोगशाला भारत की सेना को बना रहे हैं। आउटसोर्सिंग का प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं। क्या सेना को भी आप निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं? जैसे रेलवे बेच रहे हैं, क्या सेना भी प्राइवेट हाथों में चली जाएगी? जा नहीं सकती, लेकिन कर क्या रहे हैं आप? 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट सेना में, ये कौन सा मुल्क बना रहे हैं आप? इस देश में मैं लगातार देख रहा हूं कि संवैधानिक संस्थाओं की रियल में ऐसी की तैसी हो रही है। शुद्ध भाषा में वो बता रहा हूं कि ऐसी की तैसी हो रही है। जो 4 कहे जाते थे, ये 4 पिलर हैं संस्थाओं के, लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। लोकतंत्र इन पर टिका होता है। चारों में कोई बचा नहीं है जिसकी बैंड ना बजा दी गई हो। कभी आपने सुना था कि सुप्रीम कोर्ट की यह हालत हो जाएगी कि वहां के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि साहब यहां कुछ गलत हो रहा है? कभी आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे एक लड़की आरोप लगा देगी और कुछ बहुत वल्गर टाइप का आरोप लगा देगी? और फिर आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहब एक ऐतिहासिक निर्णय देंगे, रिटायर होंगे, उनको सीधे राज्यसभा भेज दिया जाएगा। आज तक उस लड़की के आरोप, जज साहब का अचानक फैसला और फिर जज साहब को राज्यसभा भेजे जाने की कहानियों से सुप्रीम कोर्ट सवालों के घेरे में है। कैसा मुल्क हो गया है ये? अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कड़ा फैसला देता है सरकार के खिलाफ तो लोग खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि लगता है अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज ठीक काम कर रहे हैं। कोई बचा नहीं है। ह्यूमन राइट में ढेर लगे जा रहे हैं। देश में पुलिस हिरासत में मौतों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन क्या आपने सुना कि ह्यूमन राइट का कोई बहुत बड़ा आदेश उत्तर प्रदेश को लेकर आ गया हो? न्यायपालिका को सवालों में घेरे करने से एक खतरनाक संदेश जाता है, क्योंकि लोगों का भरोसा सिर्फ अभी भी कोर्ट पे बचा है। लोग कहते हैं अगर हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी चलो कोर्ट में निपट लेंगे। ब्यूरोक्रेट की तो हालत बची नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इस देश के ब्यूरोक्रेट किस दिशा में जा रहे हैं। ज्यूडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और नेता, माननीय नेता, जिस देश के सदनों में, लोकसभा में, विधानसभा में दर्जनों अपराधियों की संख्या हो, जिनके ऊपर हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण के मुकदमे पेंडिंग हो, उस लोकतंत्र में शायद ऐसे ही सवाल निकलेंगे, सेना के साथ मजाक किया जाएगा। कहा था मोदी जी ने जब 2014 में पहली बार आए थे, संसद की चौखट चूमी थी, कहा था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और यहाँ जितने नेता आए हैं 1 साल में सबका मुकदमा चलाएंगे, संसद को अपराधी मुक्त कराएंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी भी सारे गुंडे लफंगे हाउस में दिख जाते हैं जिनके ऊपर लंबे मुकदमे होते हैं। मीडिया, अंबानी भैया का चैनल और अंबानी भैया टाइप के चैनल,
इस देश में जहर का, इस देश में नफरत का, इस देश में हिंदू मुसलमानों के बीच खाई बढ़ाने का जितना काम कर रहे हैं उतना पाकिस्तान की आईएसआई भी नहीं कर रही है। ये चैनल नफरत के सौदागर बन गए हैं। इन चैनलों ने मेरे और आपके, हमारे और रहमान के, रहम और रहीम के बीच में दीवार पैदा कर दी है। ये चाहते हैं इस मुल्क में लड़ाई होती रहे, चाहते हैं इस देश के मुसलमानों को निकाल दिया जाए, अरब सागर में फेंक दिया जाए। ऐसी सी भाषा टीवी चैनल जाके बोलते हैं। जो चैनल को में बैठ के चैनल के एंकर को समझाना चाहिए और कहना चाहिए कि ये राम और रहीम का देश है, वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे बोलने से घिन आती है। जब ये ऐलान हुआ कि हम अग्निपथ लेकर आ रहे हैं तो मुझे अमिताभ बच्चन के पिक्चरों के डायलॉग सहित सारी गोदी मीडिया टूट पड़ी। टीवी चैनल पर देखने लगा मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, राजनाथ सिंह का मास्टर स्ट्रोक, अब बम्पर भर्तियां जाएंगी। ऐसा लगा कि अंबानी भैया के चैनलों के एंकरों के बच्चों को नौकरी मिलने जा रही है। लेकिन जब हकीकत सामने आई, पता चला 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिल रही है। आप सोच सकते हैं, आप भरी जवानी में आए, तैयारी कर रहे हो, कहा जाए कि हम तुम्हें 4 साल पर नौकरी पर रखेंगे और उसके बाद आपकी नौकरी टाटा बाय बाय हो जाए। क्या करेंगे उस स्थिति में आप? कुछ डाटा मेरे सामने है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में सेना की तैयारी करते हैं। आप अभी भी चले जाइए दूर दराज के इलाके के गांव में, सुबह 5 बजे गर्मी में नौजवान आपको किलोमीटर पसीने से नहाते हुए, दौड़ते हुए मिल जाएंगे। जिसका बच्चा फौज में चला जाता है, बड़े सीना फुला के छाती कहता है कि मेरा बच्चा फौज में है। उसको लगता है कि नौकरी के संग संग देश का स्वाभिमान रख रहा है। ये फौजी वो हैं जो देश की इज्जत की चिंता करते हैं, देश के लिए अपनी आन बान शान, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ लुटा देते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान हर साल इस देश में तैयारी करते हैं। 2000 तक इस देश में लगभग 80,000 नौकरियां हर साल सेना में निकलती थी। 2000 तक हर साल 80,000 नौकरियां सेना में निकलनी है, नौजवान जाते थे और भर्ती होते थे। 2014 तक, 2000 से 2014 तक ये संख्या 60,000 पहुंच गई, 20,000 कम हुई। और 2014 से और अब तक लगभग 44,000 नौकरियां हर साल निकल रही हैं। मतलब हर साल नौकरियां कम होती चली जा रही हैं। कितना खतरनाक प्रयोग है। आप सोचिए, 4 साल के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट भरा जाएगा कि 4 साल के लिए नौकरी करने आइए। 46,000 बच्चे 90 दिन के लिए 90 दिन के लिए भर्ती होंगे। मतलब जो एज आ रही है वो 90 दिन में 33,000 से ज़्यादा बच्चे 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। 33,000 बच्चे 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, यानी हर साल 33,000 बच्चे 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरे करके रिटायर होते जाएंगे। सोचिए देश में कितनी बड़ी ऐसे बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाएगी जो कुछ करने लायक बचेंगे नहीं। क्या करेगा आदमी जब एज निकल जाएगी? आपने बड़ी शान से कहा, अपने उन्हीं वाले भैया के इंटरव्यू में कहा जो तिहाड़ी भैया कहे जाते हैं, जो 6 महीने जेल में रह के आए हैं 100 करोड़ की रिश्वत बेचते हुए। पत्रकार ऐसे भी होते हैं देश में। उनके इंटरव्यू में कहा कि भाई बेरोजगार कहाँ है? प्रधानमंत्री जी ने कहा पकौड़ी तलना भी एक रोजगार होता है। ये जो कंसेप्ट है ना नेताओं का दिमाग में, ये बड़ा खतरनाक है। जब देश का नेतृत्व, जब देश का नेता, जब देश का नायक, भक्तों की भाषा में नायक, भक्तों की भाषा में भगवान विष्णु, जब वो कहते हैं कि पकौड़ी तलना भी रोजगार है, तो एक खतरनाक लाइन, एक खतरनाक संदेश आपको देते हैं कि मतलब नौकरियां नहीं है लेकिन तुम पकौड़े तलो। और इसी के दिमाग को, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर सेना में 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी निकालने की हिम्मत करते हैं। नेता 80 साल तक काम करेगा, नेता 80 साल तक देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहेगा, वो परफेक्ट रहता है, उसकी सारी इंद्रियां काम करती हैं। सरकारी नौकरी करने वाला 60 साल में रिटायर हो जाता है और सेना वाला 4 साल में रिटायर हो जाएगा। नेता में ऐसे कौन से सुरखाव के पर लगे होते हैं कि वो 80 साल तक इस देश को लूटेगा, वो 80 साल तक इस देश में भ्रष्टाचार करेगा? ऐसी कौन सी खासियत है नेता में? कैसे सोच लिया आपने कि 4 साल आप सेना में भर्ती करेंगे, रिटायर हो जाएगा, ट्रेंड करेंगे, फिर वो उस बंदूक और राइफल का क्या करेगा? जब बेरोजगार होगा तो किसी दुकान के बाहर खड़े होकर चौकीदारी करेगा या उसी बंदूक से बच्चे भूख से परेशान होंगे तो लूट करेगा? करेगा क्या? मत करिए, मत खिलवाड़ करिए। पूरा देश आज हिंसा में जल उठा। अलग अलग जगहों से खबरें आई, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं पथराव हो रहा है, कहीं ट्रेन में आग लगा दी गई।
खराब है, दुख होता है। दुख होता है ये सब देखकर कि नौजवान गुस्से में हैं, नौजवानों का गुस्सा उबल रहा है और उबलना भी चाहिए। क्या करेंगे बेचारे, सालों से पढ़ाई कर रहे थे, सेना में 2-3 सालों से नौकरियां में कोई जगह नहीं निकली, और निकली तो 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। करेंगे क्या, कहां जाएंगे, कैसे करेंगे? सपने खत्म कर दिया आपने। वो निकल रहे हैं, वो सड़क पे निकल रहे हैं, वो आग लगा रहे हैं, वो पत्थर चला रहे हैं। खराब बात है, समझाइए उनको कि ये हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन वो करें क्या? बेरोजगार, इस देश में 40 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। इस देश में महंगाई सूचकांक का रिकॉर्ड टूट गया। इस देश में बढ़ती हुई महंगाई ने तबाह कर दिया। पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों ने बर्बाद कर दिया। आपकी हर चीज खाने पीने की महंगी हो गई, और आपको झुंझुना पकड़ा दिया कि चिंता मत करो, मुल्ले तो टाइट हो गए। कोई मुल्ला टाइट नहीं हुआ, टाइट आप हो रहे हैं, आपका परिवार हो रहा है, आपके बच्चे टाइट हो रहे हैं। तो देश के हालात है ये, मुल्ले पंचर लगा लेंगे, पंचर लगा के काम कर लेंगे। मैं खराब भाषा बोल रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं इस भाषा के लिए, लेकिन ये भाषा तबाही, मेरे दोस्त है, व्यापारी है, नोटबंदी जीएसटी के बाद तबाह हो गया व्यापार। मैंने उससे मजाक में कहा कि भाई अब क्या, तुम तो बहुत पार्टी की बात करते थे, सरकार आ गई, सरकार आ गई। बोले चलो ये अपना नुकसान होगा, लेकिन मुल्ले तो टाइट हो गए। ये अकेले उस व्यापारी की बात नहीं थी, ये बात आपको इंजेक्शन की तरह आपके दिमाग में भरी जा रही कि मुल्ले टाइट हो गए। और मेरा यकीन मानिए कोई मुल्ला टाइट नहीं हो रहा, टाइट आप और आपका भविष्य हो रहा है। आज तमाम नेताओं ने, और करना भी चाहिए, पूरे विपक्ष को खड़ा होना चाहिए नौजवानों के सपनों के साथ। क्या इस देश में संपत्ति बढ़ने का रिकॉर्ड केवल अंबानी और अडानी के नाम ही अलाउट है? देश का नौजवान 4 साल कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करेगा और अंबानी अडानी देश में मौज करेंगे? इन नेताओं के साथ मौज करेंगे? विपक्ष को खड़ा होना चाहिए, और आज विपक्ष ने कम से कम ट्विटर पे तो अपने तीखे तेवर दिखाए। मैं कुछ खास लोगों के ट्वीट आपको पढ़ के सुना रहा हूं जिन्होंने आज रिएक्ट किया। आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, उन्होंने लिखा, मोदी जी, देश के इन्हीं युवाओं ने आपको 2 बार सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, सीना तान कर आपका साथ दिया, आपने इनके पेट और पीठ दोनों पर लात मार दी। युवा कह रहे हैं अर्थी दो या भर्ती दो। मायावती ने कहा है कि सेना में काफ़ी लंबे समय तक भर्ती लंबित करने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 वर्ष की अल्प अवधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना घोषित की है। उसका लुभावना व लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट, आक्रोशित है। ये सेना भर्ती व्यवस्था का बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुनिए, इन अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा कि सेना भर्ती में केंद्र सरकार की नई योजना का हर तरफ विरोध हो रहा है। युवा बहुत नाराज है, उनकी मांग एकदम सही है। सेना हमारे देश की शान है, हमारे युवा अपने पूरा जीवन देश को देना चाहते हैं। उनके सपनों को 4 साल में बांधकर मत रखिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि देश की सुरक्षा कोई अल्पकालिक या अनौपचारिक विषय नहीं है, ये अति गंभीर व दीर्घकालिक नीति की अपेक्षा करती है। सैन्य भर्ती को लेकर जो खानापूर्ति करने वाला लापरवाह रवैया अपनाया जा रहा है वो देश और युवाओं के भविष्य के लिए, रक्षा के लिए घातक सब होगा। अग्निपथ से पथ पर अग्नि ना हो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं की आंखों में देश सेवा, माँ बाप की सेवा, घर परिवार और उनके भविष्य के तमाम सपने होते हैं। नई सेना भर्ती योजना उन्हें क्या देगी? 4 साल बाद ना हाथ में नौकरी की गारंटी, ना पेंशन की सुविधा, नो रैंक नो पेंशन। मोदी जी, इन सपनों को मत कुचलिए। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट और किया और लिखा, देश के भावी सैन्य बलों पर बलों का दुरुपयोग करके भाजपा सरकार युवाओं का मनोबल गिरा रही है। भारत माता का उद्घोष छूटे दिखावे का नहीं, सच्ची देशभक्ति के प्रतीक होना चाहिए। सेना का ठेकेदारीकरण देश और सच्चे देशभक्त युवाओं के लिए विश्वासघात है, फौज आउटसोर्स का विषय नहीं है। बहुत गंभीर हम हालात हैं। जेपी आंदोलन की तरह माहौल मत बनने दीजिए। नौजवान जिधर चलते हैं रास्ते उधर चले जाते हैं। वे नेताओं को, विपक्ष को भी मुखर होकर बोलना चाहिए। वो बहुत फेमस लाइन है कि जब सड़कें मौन होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। सड़क पे आइए, विरोध करिए, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करिए, गांधीवादी तरीके से विरोध करिए। और देश चलाने वालों से भी मेरा अनुरोध है कि नौजवानों के सपनों के संग मत खेलिए, बहुत भारी पड़ जाएगा। ये हमारा भविष्य है, यही भारत की असली तस्वीर है। इनको पूर्णकालिक नौकरी दीजिए, ये 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करिए। देश को आग में, देश को बारूद के गोले में मत
बांधिए। अगर ये नौजवानों के अंदर गुस्सा बढ़ गया तो आपका हिंदू मुसलमान का खेल चल नहीं पाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। मुझको यकीन है इसमें परिवर्तन होगा, देश में नौकरियां निकलेंगी, नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और यही सच्ची देश की सेवा भी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक जरूर भेजिए, उनसे कहिए कि सच बात और तीखी बात कहने वाला चैनल है, आपके साथ खड़े रहने वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, साथ दीजिए। उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी है तो हमारा नया चैनल 4 PM UP को सब्सक्राइब करिए। हमको फेसबुक और ट्विटर पे भी जरूर सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू।